नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गोंडा की पावन धरा से लेकर के और गोनार्थ की पावन धरा तक आज हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति के सुपुत्र की शादी के बारे में। अच्छा लगा देख करके। तमाम प्रकार के तरह तरह के प्रश्न सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तमाम प्रकार की रील्स वायरल हो रही है, तमाम प्रकार की और बातें सामने आ रही हैं, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। जब भी देश में प्रदेश में आपके आसपास कोई भी घटनाएं घटें, अच्छी हो बुरी हो, उससे आप क्या सीखते हैं निर्भर इस पर है। कमियां निकालना, अच्छाइयाँ निकालना, ये तो मानव का परम धर्म है। यदि मानव ये काम ना करे कि किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी संस्था, किसी भी कार्य में यदि वो कमियां ना निकाल ले, तो शायद वो उसका मानव जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। ये मानव की प्रवृत्ति बन चुकी है। तो ऐसे मुकेश अंबानी जी के लड़के अनंत अंबानी जी की शादी में तमाम लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तमाम लोग उनमें कमियां निकाल रहे हैं। हम ना कमियां निकालने के लिए आए हैं, ना तारीफ़ करने के लिए आए हैं। हम उस शादी के बारे में, शादी के विषय में, शादी होने में हमने उस पूरे प्रोसेस को लेकर के 12 जुलाई तक हमने क्या सीखा, उस पर हम चर्चा करने आए हैं। आशा करते हैं आप लोग ज़रूर सुने, समझें, और अच्छा लगे या कोई बात हमारी बुरी लगे तो कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताएं। हम साहस स्वीकार करेंगे। आगे किसी मुद्दे पर बात करने से पहले आपके दिए हुए कमेंट का ध्यान रखेंगे। मुकेश, जैसा कि अभी हमने बताया, पूरा संसार जानता है कि मुकेश अंबानी जी वर्तमान समय में तो देखा जाए तो इसमें अडानी पीछे कर चुके हैं उनको। अब एक रिपोर्ट जो आई है उसमें एशिया महाद्वीप के नंबर 1 धनवान व्यक्ति में अडानी ग्रुप पहुंच चुका है, अडानी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अंबानी जी थे। पैसा का पावर बहुत अधिक होता है। वो इस शादी में देखने को मिला कि पैसे के पावर ने, कि संस्कार के पावर ने पूरे देश विदेश से लोगों को एक साथ, एक समय पर, एक स्थान पर एकत्रित होने पर मजबूर कर दिया। पहला सीख हमने देखा, पैसे और संस्कार के पावर दोनों हो सकते हैं। हो सकता है अंबानी परिवार के ये संस्कार, ये विचार रहे हों कि देश विदेश से लोग उनके प्यार मोहब्बत में, शादी में शामिल होने के लिए आए। हो सकता है पैसे की पावर हो। दोनों बातें हो सकती हैं, जिसको लेकर के देश विदेश से लोग, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के लोग, विदेश मंत्री तक के लोग उस शादी में पहुँचे। दोनों बातें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या देखा, तो सबसे बड़ी चीज़ देखी कि पश्चिमी सभ्यता को साथ रखा, ख़त्म नहीं किया, लेकिन सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति को अपनाए रखा। इस शादी से मुकेश अंबानी जी, उनकी धर्मपत्नी नीता अंबानी जी ने ये संदेश पूरे भारतवासियों को दिया कि सूरज जब, ध्यान रखिएगा मेरी इस लाइन को, कि सूरज जब जब पश्चिम के तरफ जाता है तो अस्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जब हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के लिए इतना तत्पर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और अधिक प्रयास करेंगे उस सभ्यता के अपनाने में, तो मेरे भारत की संस्कृति अस्त होने की होगी। मेरे देश का अस्तित्व अस्त की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए आज के डेट में प्री वेडिंग शूट चला है, रिंग सेरेमनी हो गया है। मानते हैं इस चीज़ को भी उन्होंने भी पालन किया, प्रयास किया, लेकिन सभ्यता देखिए, खाना खुद परोस के खिलाना, पंडित विद्वानों को बुला करके, अच्छे विद्वानों को बुला करके शुद्ध मंत्रोच्चार के साथ शादी करवाना,
जैसे हमारे आपके घर में शादी होती है, द्वार पूजा होता है, वैसे द्वार पूजा कराना, वैसे बारात आना, वैसे जयमाल करवाना। जैसे हमारे आपके मित्र में क्या होता है, जयमाल के टाइम दूल्हे को उठाया, दुल्हन को उठाया था, वही व्यवस्था, वही कल्चर। साथ साथ जितने गेस्ट उनके यहाँ आते थे, सबसे पूरा परिवार का मिलना, उनके साथ लगे रहना। ऐसा नहीं कि आए जय हिंद सर, चलिए उधर पानी पीजिए, हट गए। सबके साथ उनका पूरा परिवार, चाहे अनंत अंबानी जी रहे हों, जिस लड़के की शादी है, कुछ भी उसको लोग लेके कह रहे हों शारीरिक रूप से, लेकिन उस लड़के ने संस्कार दिखा दिया। उस लड़के का संस्कार और राधिका का संस्कार बहुत अच्छा लगा लोगों को। आज की बेटियों को, आज की जो न्यू जनरेशन है, उनको सीखना चाहिए उस लड़के से। बहुत सभ्यता के साथ, बड़े लहजे में सबसे मिलना। दुल्हन होने के बाद लोग जल्दी मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। दूल्हा का रूप लेने के बाद लोग जल्दी मिलते नहीं हैं। लेकिन एक एक गेस्ट से, एक एक मेहमान से, चाहे वो जिस स्तर से आए थे, चाहे वो जिस क्षेत्र से आए थे, चाहे साधु थे, संत थे, फिल्मी दुनिया से थे, पॉलिटिक्स से थे, बिजनेसमैन थे, देश से थे, विदेश से थे, सबसे मिला उस लड़के ने, पूरा परिवार ने। वो लड़की माइक से बोलना, शुद्ध हिंदी में बात करना। और सबसे अच्छी चीज़ आपको बताऊं कि जितने फॉरेन गेस्ट आए थे, उनको साड़ी पहनाने पे अंबानी जी ने बाध्य कर दिया और हाथ जोड़ के निवेदन, नमस्ते करने पर मजबूर कर दिया। वो लोग भी हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे। यहाँ के संस्कार से काफ़ी खुश थे, यहाँ का कल्चर देख के काफ़ी खुश थे। अंबानी जी अपने हाथ से परोस के खाना खिलाते थे। आचार्य लोग जब, शंकराचार्य लोग जब पहुँचे हैं, अच्छे ढंग से, जिस तरह से स्वागत सम्मान होना चाहिए, उस तरह से अंबानी जी ने उनका स्वागत सम्मान किया है। किसी भी मेहमान को बुलाना बहुत आसान है और घर बुला के सम्मान देना बहुत कठिन है। लेकिन इस कठिन कार्य को भी अंबानी जी पूरे परिवार के साथ बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से इस कार्य को किया है। हमें आपको सीखना चाहिए। 100 आदमी घर पे बुलाने के बाद उनको हम समय नहीं दे पाते हैं, 500 आदमी घर पे बुलाने के बाद उनको हम समय नहीं दे पाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुला करके एक स्थान पर एक साथ उनको सुरक्षा देना, उनकी व्यवस्था कराना और एक एक लोगों से मिलना, सुरक्षा कराना, व्यवस्था कराना तो हो सकता है, लेकिन सबसे मिलना, सबको समय देना, सबके साथ हंसी मजाक करना, ये करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अच्छा लगा। इस शादी से सबसे बड़ी चीज मैं वो कहने जा रहा हूं, प्रत्येक भारतवासी से ये सीखिए, यदि अपनी संस्कृति में, अपनी सभ्यता में, अपने व्यवहार में, अपने देश में बदलाव चाहते हो, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को, ऐसे छोटे छोटे संस्कार जो हमारे आप के घर से निकला था, हमारे पूर्वज करते थे, वो अस्त हो गया है, बंद हो गया है। ऐसे लोगों को बीड़ा उठाना पड़ेगा। करोड़ 2 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति शादी फॉरेन जाके करते हैं, 5 आदमी बुला के फिर एक रिसेप्शन देते हैं। क्या ये हमारी सभ्यता थी? क्या ये हमारे संस्कार थे? क्या ऐसी शादी को हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म इजाजत देता था? नहीं देता था। शादी का मतलब था 10 लोग आए, बैठे, हमारे प्रजा, पहुना, प्रजा, पंडित, ये सब इकट्ठा होते थे। सबका प्यार, आशीर्वाद, सहयोग से एक शादी संपन्न होती थी। तो जो कहते नहीं है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो नई नई दौलत वाले जो हमारे नए नए धनवान बने हैं, तो थोड़े से में अपने आप को भाव नहीं देते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारी पश्चिम की सभ्यता को छोड़ें और भारतीय सभ्यता को, भारत सनातन सभ्यता को पुनः अपनाएं, व्यवस्थित ढंग से शादी करें। 10 कार्यक्रम करने से अच्छा है कि जो हमारे यहाँ का संस्कार था
उस संस्कार के साथ 2-3 कार्यक्रम कीजिए और व्यवस्थित ढंग से जनेऊ संस्कार, तिलक उत्सव, तेल हल्दी प्लस शादी प्लस विदाई, ये सब जो संस्कार होते थे, जो कार्यक्रम होते थे, एक कार्यक्रम में लगिए। फॉरेन जाके शादी करना अच्छी बात नहीं है। जब कोई गेस्ट आपके घर आए, अब तो एग्जाम्पल के दे सकते हैं कि ये अंबानी जी से बड़े हो गए हो, वो समय सबको दे सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, ऐसा न कीजिए। बहुत अच्छा लगा। ऐसे हमारी अभी हमने एक टीवी डिबेट में कहा था इस बात को कि सरकारी संस्थाओं में जो जहाँ से हमारा विश्वास हट चुका है, जब ऐसे बड़े बड़े लोग जिले के, प्रदेश के, देश के ऐसे बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े विचारवान, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े नेता जब अपने औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने कार्यक्रम को इन तरीके से करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे जो हमारे गरीब हैं, जनता है जो परेशान है, बच्चे नहीं मान रहे हैं, खेत बेच करके प्री वेडिंग का शूट करवाना है, खेत बेच करके गिरवी रख करके हल्दी करवाना है। अब तो छोटे छोटे शादी में भी हल्दी कार्यक्रम में लाखों 50,000 रुपये खत्म हो जाता है। इस समय मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस समय यह ना तो गरीब परेशान है, ना तो धनवान परेशान है। जो मिडिल फैमिली है, उसकी एक शादी में महोदय इतने कार्यक्रम होते हैं कि उस बाप के कलेजा फट जाता है। उसके बाप के कलेजे से पूछिए, इतने कार्यक्रम गिना दे रहा हूँ। सबसे पहले शादी तय होती है, शादी तय होते समय उसको कहते हैं बरीक्षा, कार्यक्रम नंबर 1 बरीक्षा। बरीक्षा के बाद तिलक, बरीक्षा के बाद रिंग सेरेमनी, उसको सगाई कहते हैं। उसके बाद तिलक, तिलक के बाद तेल, जिसको आप लोग हल्दी का रूप दे चुके हैं। पहले तेल हल्के से निपट जाता था, अब लाख रुपए हल्दी वाला ले जाता है। हल्दी के बाद शादी, शादी के बाद विदाई, विदाई के बाद रिसेप्शन। अर्थात एक लड़का, अगर एक बाप अपने लड़के की शादी करता है तो मेरे विचार से 5, 2, 7 कार्यक्रम तो इतने बड़े हुए, और छोटे छोटे कार्यक्रम, उसके बाद पतरी पूजा, इस टाइप के कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो 7 बड़े कार्यक्रम होते हैं। कहाँ से पैसा लेके आए? तो हम अंबानी जी के शादी से सभी को सीख देना चाहते हैं कि व्यवस्थित ढंग से 1-2 कार्यक्रम कीजिए और बड़े बड़े लोग इस प्रकार से कार्यक्रम शुरू करें कि हमारी पश्चिम की सभ्यता दूर हटे। हम क्या करते हैं, कहा गया था, कई जगह लिखा हुआ कि भारत एक नकलची देश है। हम अपनी सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं और मेरी सभ्यता पश्चिम के लोग प्राप्त करते जा रहे हैं, धारण करते जा रहे हैं, और हम पश्चिम की सभ्यता को धारण करते जा रहे हैं। हमारे कपड़े छोटे हुए जा रहे हैं और मेरी जो पोशाक था, जो परिधान था, भारतीय परिधान था नारियों का, वो साड़ी थी, उस साड़ी को पश्चिम के लोग अपनाते जा रहे हैं और हम पश्चिम की सभ्यता लोअर टी शर्ट और शर्ट, लोअर शर्ट टी शर्ट में हम आते जा रहे हैं। अभी वक्त है, सुधार कर लीजिए, व्यवस्थित कीजिए। जो घमंडी हैं वो भी शादी सीखें कि जब इतना बड़ा धनवान इस प्रकार से शादी में लोगों के साथ अपना समय बिता सकता है, समय दे सकता है, तो आप किस खेत की मूली हैं? किस बात का घमंड है आपको? और सबसे अच्छा लगा शुद्ध हिंदी भाषा में पूरे परिवार के साथ नीता अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, अनंत अंबानी जी, उनकी वाइफ राधिका जी, बड़े अच्छे लहजे में आए हुए मेहमानों का अपने मुखार बिंदु से सम्मान किया, अभिवादन किया, आदर सत्कार किया। ये होना चाहिए। ये संस्कार देख करके हम सभी अपने भारतवासियों एवं नई जनरेशन से कहना चाहता हूँ तो सुखिए। संस्कार पैसे से खरीदे नहीं जाते हैं। संस्कार कोई मार्केट से लाए खरीदी हुई वस्तु नहीं है।
कि हमारे आपके द्वारा दिए जाने वाला विचार है, आचार है, वही उसी का विस्तारित रूप संस्कार है। जय हिंद, जय भारत।